नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र देव का गोचर, जो कि 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा मेष राशि के जातकों के ऊपर, कैसी स्थितियां उनकी रहेंगी, आज हमने आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई है। और आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी ग्रह ने सबसे ज़्यादा तपस्या की है भगवान शंकर की, तो वो शुक्राचार्य जी ने की है। इसी कारण उनको बहुत बड़े वरदान जो हैं वो हासिल हैं, और इसीलिए उनका सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो अधिकार क्षेत्र है, जिसको हम लग्जरी लाइफ कहते हैं, क्योंकि शुक्र देव को धन और वैभव का देवता कहा गया है। और धन तो आता ही आता है, साथ में जिंदगी के सारे ऐशो आराम अगर मिलते हैं तो उनको ही मिलते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी होती है। दोस्तों, आपने सोसाइटी में देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, पैसा बड़ा उनके पास, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, सारा दिन वो पैसे में खेलते हैं, लेकिन उनके पास उस पैसे का एंजॉय करने का समय नहीं होता। उनको बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां जो हैं उनको पसंद नहीं होती, सारा दिन वो काम ही करते रहते हैं, ना उनको अच्छे कपड़े डालने का शौकीन होते हैं, ना कोई बड़ी गाड़ी लेने के। तो किसी भी प्रकार के इस सुख से वो वंचित होते हैं। चाहे अन्य ग्रहों की वजह से उनके पास धन तो आता है, लेकिन वो उस धन का सुख नहीं भोग सकते। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी होती है, उनके पास नेम और फेम भी होता है। दोस्तों, पैसा तो होता ही होता है, उनके पास बड़े बड़े वाहन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स में घूमना, विदेश में ट्रैवलिंग करना। उदाहरण के तौर पे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, आपने देखा होगा कि उनके पास अत्यंत दौलत होती है और उतनी ही शोहरत भी होती है। इनका आकर्षण इतना चुंबकीय होता है कि ये जहाँ पर खड़े हो जाते हैं, मक्खियों की तरह भीड़ जो होती है इनको देखने के लिए ही चली आती है। इतना प्रभाव उच्च के शुक्र का होता है। सो इस ग्रह का जो गोचर हुआ है, इसका कितना प्रभाव होगा आपकी राशि के ऊपर, क्योंकि भाग्यवश ये जो गोचर है ये आपकी धन भाव में और वाणी के भाव में हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये आपकी मेष राशि है। और आपकी राशि के अनुसार, क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है, वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। और ये जो गोचर होगा ये 19 मई को होगा। और शुक्र देव जो है आपके प्रथम भाव से छोड़कर दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये शुक्र देव आपकी कुंडली के दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये दूसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो दोस्तों धन के रास्ते खुलेंगे। बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी, जो फ्लो में पैसा नहीं आ रहा था आपके पास, अब फ्लो में पैसा आएगा। जो लोग दुकान करते हैं या जो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उन लोगों के पास क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास बढ़ने वाले हैं। जिनका ट्रेडिंग का काम है या किसी भी प्रकार में वो है व्यापार वो करते हैं, खास करके जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फिल्म लाइन के साथ जुड़े हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, रेडीमेड कपड़ों का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, होटल लाइन में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, तो इन लोगों को विशेष सफलता मिलने के योग हैं। आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो शुक्र जिस भाव में गोचर करेगा, आपके लिए नए नए रास्ते और नए नए व्यापार के उन्नति के कारक बनेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे और आर्थिक स्थितियां आगे से ज़्यादा मजबूत होंगी। और वहीं हम बात करेंगे जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी में प्रमोशन होगा, आपके उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके वहाँ पे जो वातावरण होगा वो बहुत अनुकूल होगा और बड़े खुश मिजाज माहौल में ये समय निकलेगा आपका।
ये शुक्र को रोमांस का किंग भी कहा जाता है, वीनस, इंग्लिश में इसको वीनस कहा जाता है। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, ये आपके जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके लिए शादी के योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे, और अपने लव लाइफ में भी आपका जो ये समय रहेगा ये बहुत रोमांटिक भरा समय रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर विजिट करने जा सकते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके साथ किसी टूर पे जा सकते हैं। आप इस दौरान शॉपिंग करेंगे, अपने लिए शॉपिंग करेंगे, अपने लिए कपड़े खरीदेंगे, अपने घर के लिए शॉपिंग करेंगे, और इस समय आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट लेकर दे सकते हैं। इसमें आपका खर्च तो होगा, लेकिन यहाँ पर आप अपने पार्टनर को खुश रखने की बड़ी कोशिश करेंगे, और जो आप दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो बड़ा मिठास भरा होगा। खास करके उन जातकों के बारे में बात करूँगा जिनके ऊपर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ अवॉइड करने के लिए ये कहूँगा कि यहाँ पर इस दौरान सूर्य भी रहेंगे। सो ये भाव जो होता है ये वाणी का भी भाव होता है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से नए नए टेंडर मिलेंगे, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आपकी बातें सुनकर सभी लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों को भी विशेष सफलता मिलने के योग है। जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, या उन्होंने ट्रैवलिंग एजेंट है, कंसल्टेंट हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये जो समय है वो लेकर आएगा। और अब मैं बात करूंगा, इस दौरान किसी स्त्री पक्ष की वजह से आपको कोई बड़ा फ़ायदा होगा। चाहे आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए कोई ख़ास फ़ायदा लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र को स्त्री का कारक भी कहा गया है। और वहीं जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, या जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, उन लोगों को भी किसी स्त्री उच्च अधिकारी की वजह से या किसी भी काम की वजह से उनको स्त्री के पक्ष से कुछ ऐसा सहयोग मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थितियों को अच्छा करेगा, आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं। कोई बड़ा ऑफिसर होगा उस पोस्ट के ऊपर जो स्त्री होगी, तो वो आपके लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समय लेकर आएंगे। सो दोस्तों, ओवरऑल शुक्र की ये स्थितियां जो हैं वो आपकी जो आर्थिक स्थितियां हैं उनको काफ़ी मजबूत करते हुए दिखाई दे रही हैं। और शुक्र जो कि विदेश के कारक हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए तो स्थितियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। उनको कोई बड़ा पैकेज मिल सकता है, कोई उनकी प्रमोशन हो सकती है जिनसे उनकी सैलरी जो है वो बढ़ सकेगी। वहीं मैं आपको बताऊं कि आपने अवॉइड क्या करना है दोस्तों, इस दौरान सूर्य देव भी उसी भाव में बैठे रहेंगे। सो सूर्य जब भी दूसरे भाव में साथ में बैठते हैं तो सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो वाणी के ऊपर थोड़ा सा वो प्रभाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की वजह से कई बार हमारी अंदर एक ईगो आ जाती है। ईगो की वजह से हम कभी कभी कुछ नहीं भी बोलना चाहते, वो भी हमारे मुंह से कई बार गुस्से में निकल जाता है। तो रिलेशनशिप से लेकर अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने परिवार में कहीं भी आपने जब अपने मुंह से कुछ बोलना है, बातचीत करनी है, तो कुछ भी हो जाए, क्रोध में आकर किसी को अपशब्द नहीं कहने। आपने ऐसा बिहेवियर नहीं रखना और शो करना कि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर काफ़ी सारी ईगो है। ऐसा नहीं करना, नहीं तो सूर्य जो करना चाहते हैं दूसरे भाव में, उस भाव में वो फिर नेगेटिव रिजल्ट देंगे। सो आपने हर तरीके से गुस्से पे और किसी से कम्युनिकेशन करते हुए अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में अहंकार और क्रोध की भावना नहीं लेके आनी। अगर आपने ऐसा ये जो हमने वीडियो बनाई है ये उन्हीं आपको अवेयर करने के लिए है कि सब कुछ आपकी फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपने प्रिकॉशंस यही यूज़ करने हैं, क्योंकि दोस्तों प्रिकॉशंस एक ऐसी मेडिसिन होती है कि जब बारिश हो रही हो तो अगर हम छाते का इस्तेमाल कर लें तो हम पानी से भीगने से बच सकते हैं, लेकिन जब हम छाते का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें पानी पूर्ण तरीके से भिगो देता है। सो कभी कभी उस समय पे थोड़ी सी अगर हम प्रिकॉशंस कर लें, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर लें, तो उस समय का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
सो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है ये किसी वरदान के से कम नहीं है। हालांकि ये जो समय है थोड़े समय के लिए ही रहेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोमांस रहेगा, आपके पास पैसा भी रहेगा, घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने लिए वाहन ले सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। तो हर तरफ से दोस्तों शुक्र विदेश का कारक है। तो विदेश में जो लोग रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अपने सब्जेक्ट को वो अच्छे तरीके से पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे। और अगर किसी का रिज़ल्ट आना है, अगर आपकी किसी की इंटरव्यू है, तो आपकी इंटरव्यू से आप जब बात करेंगे तो सामने वाले को प्रभावित कर देंगे और आपको आपकी जो गुडविल होगी, आपकी जो रेपुटेशन होगी, वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होगी। सो दोस्तों विदेशी भाव से भी आपको कुछ आमदन होती हुई दिखाई दे रही है। सो किसी ना किसी प्रकार से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश में किसी प्रकार के उनके संबंध हैं, उनको इस महीने मेष राशि के जातकों को काफ़ी फायदा होने वाला है। सो दोस्तों ये था ओवरऑल मेष राशि के जातकों का शुक्र का गोचर कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है और हमें एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मेष राशि के जातकों के लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। तो जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि ये तो एक ही ग्रह के गोचर के बारे में मैंने बात की है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस अवस्था में बैठे थे, कितनी डिग्री लेकर बैठे थे, कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं और किस ग्रह की आपके ऊपर दशा महादशा लगी हुई है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो दोस्तों जिसने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।